इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है ना कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछने को इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंटिन्यूअस होता है लगातार, यानी कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले एम इज आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद में वी आई एन जी लगेगा। वी आई एन जी को बिफोर भी बोलते हैं, बिफोर या वी आई एन जी लगेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि एम इज आर है ना, जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई रहे, आई के अनुसार एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट यू वी दे रहे तो इसके अनुसार आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगलर रहे, ही सी इट नेम, तो उसके साथ इज लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट कब लगेगा ये डिपेंड करता है ना, ये एम इज आर, ये कि सब्जेक्ट क्या होगा। सिंगलर तो सिंगलर रहेगा, पुलर तो पुलर रहेगा, इस पर डिपेंड करेगा। इसको आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन में एक है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है और इसको हमको ट्रांसलेशन बनाना है। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या के लिए क्या होगा कि स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि पहले आई एम इज आर आएगा, आई एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस आई एम जी। तो हमें देखना है ना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम यू, यू क्या है, यू पुल्लर सब्जेक्ट है और पुल्लर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। पुल्लर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, और इसलिए सबसे पहले आर लगाया गया। आर यू, आर यू, और ये यू है और यहाँ वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ रहे हो। तो आर यू रीडिंग, रीडिंग से होता है पढ़ना और आई एन जी लगा गया तो रीडिंग हो, यानी कि क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका क्या बनेगा, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। फिर दो में है ना कि क्या तुम हल्ला कर रहे हो, क्या तुम, सॉरी, क्या मैं हल्ला कर रहा हूँ, यानी क्या मैं हल्ला कर रहा हूँ। यानी कि ये भी क्या है, ये भी कंटिन्यूस है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट मैं है और मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है। मैं के साथ क्या लगता है, एम, इसलिए स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या लगेगा, एम लगेगा। एम, उसके बाद आई आ जाएगा, आई एम आई। और हल्ला करना, हल्ला करना के लिए क्या करना, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज में होता है हल्ला करना और हमको क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, इसलिए मेकिंग ए नॉइज होगा। इसलिए एम आई मेकिंग ए नॉइज, यानी कि क्या मैं हल्ला कर रहा हूँ, एम आई मेकिंग ए नॉइज। फिर उसके बाद तीन में है क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। यहाँ पर क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा क्या आप जा रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव हो गया। आप जा रहे हैं यानी कि ये कंटिन्यूस है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है जो आप है। आप या तुम दोनों का मीनिंग यूँ ही होता है। सब्जेक्ट आप है तो आप क्या है, पुल्लर सब्जेक्ट है। तो पुल्लर सब्जेक्ट के अनुसार क्या हमें चाहिए, पुल्लर वर्ब चाहिए। और आप यू के साथ क्या आता है, आर आता है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या लगाएंगे, आर। इसलिए आर और आपका क्या, सब्जेक्ट यू, आर यू जा रहे हैं, ये क्या है, जा रहे हैं, ये वर्ब है और वर्ब क्या है, बिफोर या आई एन जी। ये गो में होता है जाना और गो में क्या लगा लिए, गो में लगा लिए आई एन जी, तो ये हो गया बिफोर, यानी क्या आप जा रहे हैं, कि इसका बनेगा ना आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। फिर चार में है ना कि क्या वह पत्र लिख रही है, क्या वह पत्र लिख रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क से भी पता कर लीजिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चार में बोला है क्या वह पत्र लिख रही है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट को क्या है, सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट वह है और वह है ना जो कैसा, वह सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ही सी इट नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर इज लगेगा और यह सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर सी है, सी कैसा है, सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ यहाँ पर इज लगेगा। इसलिए वह पत्र लिख रही है, कि सबसे पहले यह क्या आएगा, वह के बदले ही आएगा, ही सी, और सी का साथ इज आएगा, इसलिए ई सी हो गया। और पत्र यहाँ पर लिख रही है, लिख रही है कि पहले वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट बाद में आएगा ना, उसके बाद बोले क्या आएगा, वर्ब आएगा। इसलिए लिख रही है कि वर्ब क्या आएगा, राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन हमको क्या चाहिए, बिफोर चाहिए। बिफोर के लिए हमें क्या कर, आई एन जी लगा देंगे तो बिफोर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर बनेगा ई सी राइटिंग, राइट के यहाँ बिफोर बना राइटिंग, ई सी राइटिंग ए लेटर, यानी कि क्या वह पत्र लिख रही है, क्या बनेगा, ई सी राइटिंग ए लेटर। फिर एक क्वेश्चन और है यहाँ पर पाँच में ने कि क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी इंट्रोगेटिव में आ गया। और यहाँ पर क्या है, तुम्हारा दोस्त,
यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त, एक ही दोस्त है। अगर तुम्हारा दोस्त एक ही है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए तुम्हारा दोस्त का से यहाँ पर इज का यूज होगा। अगर यहाँ रखता ना कि तुम्हारे दोस्त लोग खेल रहे हैं, तो तुम्हारे दोस्त में योर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल हो जाते, और प्लूरल जब हो जाते ना तो यहाँ पर आर का यूज होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, तुम्हारा दोस्त है ना जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज लगाना है। इसलिए क्या है, या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, इसका क्या बनेगा, योर फ्रेंड, पहले इसको सब तो इज आएगा, इसलिए इज योर फ्रेंड, इज योर फ्रेंड। और खेलना क्या होगा, प्ले, खेलना क्या होगा, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। और हमको क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, इसलिए आई एन जी लगा देंगे। इसलिए इसका बनेगा क्या, तुम्हारा दोस्त खेल रहा हो, इसका बनेगा इज योर फ्रेंड प्लेइंग, यानी कि तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। आगे यहाँ पर है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बताया जा रहा है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें नेगेटिव बोलेगा, जैसे में है ना कि क्या मैं नहीं क्या मैं नहीं सो रहा हूँ, क्या मैं नहीं जाऊँगा, क्या मैं नहीं खेलूँगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ना, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी को क्या बोलते हैं, बिफोर, बिफोर प्लस बिफोर लगेगा कहिए, ये आई एन जी कहिए प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इसका स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट हमेशा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट और बिफोर के बीच में नॉट रहेगा, ये याद रखना। इसमें एग्जाम्पल पहला है कि पहला एग्जाम्पल है ना कि क्या वह नहीं सो रहा है, क्या वह नहीं सो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या वह नहीं सो रहा है, या इंट्रोगेटिव भी मार्क्स भी लगा हुआ है। तो इसका है ना कि सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, तो वह के लिए क्या आएगा, वह के लिए इज होगा, वह सिंगुलर है इसलिए इज होगा, इसलिए यहाँ पर रहेगा इज, और ही, इज ही। और हमें यहाँ नेगेटिव है तो नोट लगाना है, क्या बोले थे, सब्जेक्ट और बिफोर के बीच में नोट लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ फिर उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, उसके बाद बिफोर आएगा, इसलिए इसका बनेगा ना, क्या वह नहीं सो रही है, कि इज ही, वह सो रहा है, इज ही नॉट स्लीपिंग, यानी कि इज ही नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग होता है सोना, और आई एन जी लग गया तो बिफोर बन गया, यानी कि इज ही नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रहा है। फिर दो में है ना, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, यू, और यू कैसा है, यू है जो पुलर है, पुलर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, पुलर के साथ आर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर यू, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो नोट आएगा, आर यू नोट। और झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, टेल ए लाई में होता है झूठ बोलना, लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमको बिफोर चाहिए या आई एन जी चाहिए, इसलिए हमको क्या लगेगा, टेल में आई एन जी लगा देंगे तो बिफोर बन जाएगा। इसलिए इसका बनेगा ना, क्या तुम नहीं झूठ बोल रहे हो, कि आर यू नॉट टेलिंग ए लाई, आर यू नॉट टेलिंग ए लाई। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या राम नहीं दौड़ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, क्या राम नहीं दौड़ रहा है। तो इसका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, सब्जेक्ट राम है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, अब राम के अनुसार ही हमें सब भर लगाना है। तो राम है जो क्या बोलते हैं, ही सी इट नेम, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर शब्द क्या लगेगा, इज लगेगा। तो राम है सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, इसलिए इज राम। और क्या बोले थे, सब्जेक्ट और बिफोर के बारे में नोट लगेगा, यानी सब्जेक्ट बाद नोट लगाना है, इज राम नोट दौड़ रहा है, दौड़ मीन्स आर यू एन, रन मीन्स दौड़ना होता है, हमको बिफोर चाहिए तो आई एन जी लगा देंगे, इसका रनिंग बनता है, इसलिए इसका बनेगा ना, इज राम नॉट रनिंग, यानी कि क्या राम नहीं दौड़ रहा है, कि क्या बनेगा, इज राम नॉट रनिंग। फिर 4 में है ना, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर हमें देखना है ना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे मीन्स होता है दे कैसा है, दे पुलुलर, और जब पुलर सब्जेक्ट रहेगा ना तो वर्ब पुलर रहेगा, इसलिए यहाँ पर पुलर वर्ब क्या, आर होगा, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, आर दे, और इसके बाद क्या आएगा, आर दे सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट आएगा, आर दे नोट, और पटना जा रहे हैं, यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, पहले वर्ब जा रहा है, जा रहा है ये वर्ब आएगा, और पटना क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब चाहिए, जा रहे हैं, गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स जाना, और गो में आई एन जी लग गया तो आई एन जी बिफोर बन गया, इसलिए इसका आएगा, आर दे नॉट गोइंग टू पटना। स्ट्रक्चर था ना, आई एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया पटना, यानी कि आर दे नॉट गोइंग टू पटना, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, क्या बनेगा, आर दे नॉट गोइंग टू पटना। और फिर है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या लड़के शोरगुल नहीं कर रहे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर देखना है ना, किसी के ट्रांसलेशन बताना सब है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? लड़के। क्या है? लड़के। लड़के कैसा है? यहाँ पुल्लर है। क्या? लड़के पुल्लर है। और जब पुल्लर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी पुल्लर ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर आर होगा। आर द बॉयज, आर द बॉयज, उसके बाद क्या आएगा? नोट आएगा। और हल्ला कर रहे हैं शोरगुल के, मेक नॉइज होता है और बिफोर चाहिए इसलिए आई एन जी लगेगा। आर द बॉय नॉट मेकिंग ए नॉइज, यानी क्या लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं, कि क्या बनेगा? आर द बॉय नॉट मेकिंग ए नॉइज।